हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि अटल आवासीय विद्यालय जो परीक्षाएं होने वाली हैं कक्षा 6 और 9 के बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ हम ऐसा मटेरियल लेकर के बच्चों के पास पहुँचें जिससे हमारे अपने बच्चे उस एग्ज़ाम को क्लियर करके अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़ें। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम जो है वो आप लोगों को एक बहुत कम समय में ऐसा मटेरियल या फिर ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करके ले आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि जो यहाँ मैं सवाल या फिर हमारी और भी टीम साइंस, इंग्लिश, हिंदी जो भी सर हमारे पढ़ा रहे हैं, वो सारे ही टीचर्स ऐसे कंटेंट को लेकर के आए हैं जो इसमें से आपके सवाल आने की पूरे चांसेस हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगी, अनुरोध करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जुड़िए, इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए, शेयर करिए ताकि बहुत ज़्यादा नंबर में बच्चे हमारे सेलेक्ट होकर के आएँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मैं आपको यहाँ पे कक्षा 6 और 9 के लिए गणित पढ़ाऊँगी। गणित में हम लोगों को पता है कि बहुत लेंदी पोर्शन है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं कम टाइम में एग्ज़ाम हमारा 25 को है। मैंने पूरी कोशिश की है कि केवल मैं ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करूं, ऐसे क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊं जो कि आप अच्छे से सॉल्व करें, अच्छे से, क्यों वो एग्ज़ाम में आते ही आते हों। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को, सेलेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं और आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी संख्याओं के बारे में। एक दो टॉपिक को मैं मिला करके यहाँ पे क्वेश्चन भी ले आई हूँ, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संख्याओं से। संख्या या नंबर सिस्टम, ये जो टॉपिक है हमारा मैथ्स में, इस टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे वो 6 के हों, चाहे वो बच्चे 9th के हों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर्स क्या हैं और किस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। आपने देखा यहाँ प्राकृतिक संख्या या फिर जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4। दैट मीन्स जहाँ से हम लोग अपनी गिनती स्टार्ट करते हैं या फिर जिस चीज़ से हम लोगों को गिनना शुरू करते हैं, क्योंकि 0 से तो हम कभी भी गिनती शुरू करते नहीं हैं। तो ये दिमाग में रखना है अपने कि हम लोग गिनती जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी या फिर उसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलेंगे। 1 2 3 4। मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अब इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, निम्न में से दी हुई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जिस बच्चे को पता है कि प्राकृतिक संख्या या व्हाट इज नेचुरल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, then the boy or the children give answer properly। उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यदि जिस बच्चे को पता है कि हाँ गिनती से शुरू होता है और सबसे छोटी कौन सी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी हमारी? 1, उस बच्चे का आंसर 1 पे टिक किया उसने और आगे बढ़ा। दूसरा, ये जो टॉपिक्स हैं या फिर हम बोलेंगे इन संख्याओं के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, किसी से भी पूछ सकता है कौन सी प्राकृतिक संख्या है। सम संख्या, हमें पता है कि जो नंबर या फिर जो भी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 4 6 8। सबसे छोटी यदि पूछता है तो 2, सबसे बड़ी पूछने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है क्योंकि वो अनगिनत हैं और फिर इनफाइनाइट तक जाएंगी, तो वो नहीं है आपका। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती हो। पूर्ण संख्या, ये जरूर पूछ सकता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या या फिर जिसको हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। ट्रिक कहिए या फिर जो भी दिमाग में रखने का है कि गिनती वाले नंबर, प्राकृतिक नंबर, उसी गिनती में जब हमने 0 ऐड कर दिया देन इट विल बी कॉल्ड एज अ होल नंबर, ठीक है, या पूर्ण संख्या। क्वेश्चन विल बी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कौन सी होगी? देन योर आंसर विल बी 0। टिक द 0 आंसर एंड आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन सी पूर्णांक संख्या नहीं है। ऑप्शन आपका उसने दे दिया 4, 5, 0.2 या फिर 3 ऐसे करके। तो जब आपको पता रहेगा कि पूर्णांक संख्या हमारी माइनस वाली भी होती हैं, 0 वाली भी है, ये और
धनात्मक या फिर जिसको हम लोग पॉजिटिव संख्या भी बोलते हैं, 1, 2, 3, ये सारी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। आपका आंसर इजीली मिल जाएगा, यू विल टेक दैट आंसर। भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो हमारी आप देख सकते हैं कि 4, 6, 8, 9, तो यहाँ पे देखना है कि एक या एक खुद के अलावा यदि किसी और संख्या से कट जाती हैं तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जस्ट इसका उल्टा अभाज्य संख्या जो स्वयं एक से या स्वयं से कटे वही संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगी एक क्वेश्चन आना ही आना है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। थैंक यू। पिछली कक्षाओं में या पिछली रिकॉर्डिंग्स में हम लोगों ने संख्याओं के प्रकार और संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज फिर उसी टॉपिक पे हम लोग दो चार टाइप्स के क्वेश्चन और ले आए हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। 1 या 2, 1 से लेकर के 3 नंबर तक के पूछ सकते हैं। 1 से 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो ये है हमारा, 1 से 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। ऑप्शन में आपको दे देगा 2, 4, 5 और 7। तो ऑप्शन में आपको ध्यान देना है कि कहाँ से कहाँ के बीच में ही हम लोगों को संख्या देखनी है, 1 से 10 के बीच में ही। और 1 से 10 के बीच में क्या आता है हमारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इतनी संख्याएं आ गई। इन्हीं नंबरों के बीच में से हमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या खोजनी है और उसी के ऊपर हमें टिक लगा करके सही उत्तर देना है। ठीक है, अभाज्य पता है हमको, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। 2 अभाज्य है, लेकिन कंडीशन क्या है हमारी, सबसे बड़ी, ये ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी तो है नहीं, क्योंकि इससे बड़े भी नंबर हैं हमारे 10 के बीच में। 3 है, लेकिन ये भी हमारी सबसे बड़ी नहीं। 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी जो अभाज्य है वो क्या हो जाएगी, 7। जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे कि 7 लिखा है, उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वही आपका सही उत्तर होगा। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे ये देखिए, ये नंबर दिए गए हैं और इन नंबरों में से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका इस तरीके से दे सकता है। जैसे जहाँ जहाँ आपको अभाज्य संख्याएं दिखेंगी वो एक साथ रहेंगी और जो नहीं रहेगी वो एक साथ। यदि बात करें हम 23, 53, 37, 26, आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। यदि ऑप्शन ए देखते हैं हम, तो ऑप्शन ए में हमने देखा 23 है, 37 है, 53 है, सब क्या है, अभाज्य हैं। तो पहला ही आंसर हमें मिल गया, इस पर हमने टिक किया। दूसरी चीज, जब दूसरे ऑप्शन देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या दिख गया, 26, और हम सबको पता है कि 26 तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए जहां जहां भी 26 है इसको गलत। और यदि उत्तर हमको पहले ऑप्शन में ही मिल जाता है तो हमें दूसरा देखना ही नहीं है, उस पर अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला ऑप्शन पे हम लोग ने टिक किया और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी अब आ सकता है। ये तो हो सकता है, कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकता है कि अभाज्य संख्या है। सेलेक्ट करके आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ये हो गया कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन या कुछ ऐसे प्रकार के क्वेश्चन थे जो सीधे सीधे संख्याओं के प्रकार से रिलेटेड थे। तो इनमें से मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे वो कक्षा 6 का बच्चा हो या फिर कक्षा 9 का बच्चा हो। अब आते हैं थोड़ा दूसरे टॉपिक पे जो आज मैंने सेलेक्ट किया है, उसमें से भी आपके क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। वो है दशमलव वाले। दशमलव वाले क्वेश्चन भी आपको आने वाले हैं आपके एग्जाम में, और उसमें से भी सबसे पहला टाइप हम लोग लेते हैं कैसे, कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी।
ठीक है, बड़ी संख्या। कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहाँ आपका लिखा होगा निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या है, या निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या क्या है। दूसरे तरीके से भी उसको बना करके बोल सकता है। अब आपको यहाँ पे दिया है नंबर 0.3 और 0.4, 0.5, 0.6 या 7 कुछ ऑप्शन में आपको इसने दे दिया है कि निम्नलिखित में से बड़ी संख्या कौन सी है। अब ध्यान रखना है, हमारा 0 है, उसके बाद दशमलव है। अब ये संख्या हमारी पहले वाली संख्या नहीं रही, दशमलव वाली संख्याएं आ गई। थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अब कौन सी संख्या इसमें से बड़ी कहलाएगी। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि ये दशमलव और दशमलव से पहले 0, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। तो बात यहाँ तक तो सबकी सेम है। फिर दशमलव है सब में, ठीक है। जब दशमलव से आगे बढ़ते हैं तो 3, 4, 5 और ये कौन सी 7। तो इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी? ये वाली। फिर हम लोग ऑप्शन इसमें मिल जाएगा 0.7, 0.3 और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमने लगा दिया, ठीक है। तो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ दशमलव में भी हमारी कौन सी संख्याएं बड़ी हैं, वो बच्चा इजीली बता पाएगा कि सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें से कौन सी है, 0.7 या 0.7, ठीक है। ये वाला आंसर भी आपका सही हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी का दशमलव में एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा ज़्यादातर बच्चों के लिए। 0.5 और ये देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन एक आने ही वाला है आपके एग्जाम में, तो इसलिए बिल्कुल इसके लिए तो तैयार ही रहिए कि ये कौन सा होगा हमारा, इसमें बड़ा कौन सा है। और उसी तरीके